अमित शाह या योगी में से कौन मारेगा बाजी? नरेंद्र मोदी के बाद किसे मिलेगी प्रधानमंत्री की पदवी? जनता के मन में सबसे पहले जगह किसकी होगी? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री से पहले नए पीएम के नाम पर मुहर लगेगी? योगी के लिए जनता ने क्या इच्छा जताई? सर्वे में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? जी, सर्वे। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। इस सर्वे में उस सवाल का जवाब तलाशने को लेकर मंथन हुआ है जिसमें पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला कौन होगा जो देश की बागडोर को संभालेगा। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो योगी को अपना नेता मानते हैं, योगी को ही देश की बागडोर सौंपने की बात सामने रखते आए हैं। लेकिन क्या योगी को सच में देश की सत्ता मिलेगी? क्या नरेंद्र मोदी के पीएम पद छोड़ने के बाद जनता योगी को चुनेगी? बस इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए जनता का मूड भांपने के लिए मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया, जिसमें लोगों ने योगी को कम और अमित शाह को ज्यादा प्राथमिकता दी है। जनता ने अमित शाह के नाम पर ज्यादा वोट दिया है। हालांकि अमित शाह और योगी के बीच का अंतर बस नाम मात्र का है। सर्वे में सबसे ज्यादा 26.8% लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं 25.3% लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। अब देखिए अंतर। अमित शाह के नाम के लिए 26.8% लोगों ने अपना मत दिया है, जबकि योगी आदित्यनाथ के नाम पर 25.3% लोगों ने अपना मत दिया है। सिर्फ 1.5% कम लोगों ने अमित शाह की तुलना में योगी को उत्तराधिकारी पद के लिए नहीं चुना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस रेस में और नाम नहीं है, बल्कि अमित शाह और योगी के अलावा नितिन गडकरी 14.6% मतों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 5.5% लोगों ने राजनाथ सिंह के नाम का भी समर्थन किया है। वहीं 3.2% लोग तो ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के पद छोड़ते ही शिवराज सिंह चौहान को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी की जगह लेने की जो प्रतिस्पर्धा है वो योगी के नाम के लिए साल दर साल रोचक होती जा रही है। सोचिए ना, अगस्त 2024 में ये सर्वे हुआ था, तब 18.8% लोगों ने कहा था कि वो योगी को पीएम मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और अभी ठीक से 6 महीने भी नहीं बीते कि आंकड़ा 7% तक बढ़कर 25.3% तक पहुंच गया। वहीं इस सर्वे में सिर्फ यही सवाल नहीं किया गया, बल्कि एक और दिलचस्प सवाल पूछा गया, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन? हालांकि इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए शायद ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी को उपलब्धियां मिल रही हैं, और फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में काम की झड़ी लगाई हुई है, जिस तरह से हर दिशा में काम हो रहा है, उससे बता पाना मुश्किल नहीं है कि इसका जवाब क्या होगा। और इस सर्वे में सबसे ज्यादा 50.7% लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना है। इस लिस्ट में मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम है, इंदिरा गांधी का भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी। 13.6% लोगों ने मनमोहन सिंह को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया। 18.8% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया। 10.3% लोगों की नजर में इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ पीएम थी। सबसे कम 5.2% लोगों के हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे। आंकड़ों से साफ है कि लोग पीएम मोदी के कामकाज से कितने खुश हैं। पीएम मोदी के प्रदर्शन और उनके फैसलों को सही और अच्छा मान रहे हैं, देश हित में मान रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ी है जो ये कहते हैं कि पीएम मोदी के प्रदर्शन में बहुत सुधार आया है। अगस्त 2024 में 58.6% लोग पीएम मोदी के प्रदर्शन को अच्छा या बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अब जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह आंकड़ा बढ़कर 61.8% हो गया है। वहीं 62.1% लोगों को लगता है कि वो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। आपको बता दें, ये सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर द्वारा किया गया है। 2 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 के बीच इंडिया टुडे ग्रुप ने यह सर्वे किया। देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के 54,418 लोगों से सवाल जवाब किए गए। सी वोटर ने पिछले 24 हफ्तों के दौरान 70,705 लोगों से राय ली।
कुल मिलाकर 1,25,123 लोगों से राय लेकर विश्लेषण किया गया और तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया जो आपके सामने है। वैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी नजर में नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के लिए आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, और फिर नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी आप अमित शाह और योगी में से किसे चुनते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।